रिपोलिंग डे पर ममता दीदी के गुंडों ने फैलाया आतंक। पार हो गई सारी हदें, आम लोगों को बनाया जा रहा निशाना। क्या 4 मई को पश्चिम बंगाल की जनता दिखाएगी आईना? नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच एक नया मोड़ आता नजर आ रहा है, जहां दक्षिण 24 परगना जिले की 2 अहम सीटों यानी डायमंड हार्बर और मगहरहाट पश्चिम के 15 पोलिंग बूथों पर शनिवार को दोबारा वोटिंग हुई है। रिपोलिंग का ये फैसला ईसीआई द्वारा बीजेपी की शिकायत के बाद उठाया गया है। भाजपा ने टीएमसी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान कुछ बूथों पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़, बूथ कैप्चरिंग और धांधली हुई थी। ईसीआई ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है और जिसके बाद मगहरहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया गया था। डायमंड हार्बर सीट को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है, इसीलिए यहाँ की रिपोलिंग पर सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई हैं और इन सीटों के नतीजे चुनावी समीकरण पर गहरा असर डाल सकते हैं। लेकिन इस रीपोलिंग के बीच में दक्षिण 24 परगना के फाल्टा क्षेत्र में स्थानीय लोगों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में तीखी झड़प भी देखने को मिली है। लगातार हिंसा की घटनाओं के सामने आने से और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इलाके में सीआरपीएफ और आरएएफ की भारी तैनाती की गई है। फाल्टा क्षेत्र में सीआरपीएफ का एक बख्तरबंद वाहन भी तैयार किया गया। सुरक्षा बल लगातार इलाके में फ्लैग मार्च और गश्त कर रहे हैं। फाल्टा और उनसे सटे कई इलाकों में स्थानीय लोगों के कई आरोप हैं कि टीएमसी से जुड़े लोग उन्हें धमका रहे हैं और डर का माहौल बनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों के आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए स्थानीय नेताओं और उनके समर्थक द्वारा उनको धमकियां मिल रही है, मारपीट हो रही है और दबाव बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। পুলিশরা সকাল থেকে আমরা আছি ইসরাফিলকে ধরার জন্য। ইসরাফিল বাড়ি বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিবে, বাড়ি বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিবে বলেছে, আর বলেছে রক্তপাত করে দিব 4 তারিখে। আমরা জিটি আইতের মধ্যে আসি ইসরাফিল হ্যাঁ টিএমসিতে ওই ইসরাফিল চকদার বলেছে, আর ওরা আমরা এই মীমাংসা করতে উচিত ধরো কেন এরকম বলবে। लेकिन इन सभी आरोपों के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक हालात पर कड़ी निगरानी तो रखी जा रही है। इस घटनाक्रम के बाद दक्षिण 24 परगना में राष्ट्रीय तापमान जो है वो हाई हो गया है। मतगणना से ठीक पहले उभरा ये तनाव चुनाव के बाद की संभावित हिंसा को लेकर भी चिंता बढ़ाने का काम कर रहा है। यानी पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की जाए तो एक बात साफ हो जाती है कि बंगाल में ममता दीदी को सत्ता के जाने का खौफ सता रहा है। सत्ता छीने जाने के डर से तमाम और उनके गुंडे घबराकर आम जनता को निशाना बना रहे हैं। लेकिन क्या इन सभी दावों से ममता दीदी अपनी कुर्सी बचाने में सफल हो पाएंगी या उनके द्वारा फैलाए गए कीचड़ में अब कमल खिलने जा रहा है? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे थे कंटाप न्यूज।